आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस सिस्टम। जो न्यूमेरिकल आज हम बताने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है? ऐसी कोई बॉडी और मशीन पार्ट जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो लेकिन उसके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप्स के फोर्स लग रहा होता है। ऐसे पार्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस और लोड आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, then the resultant will be equal to the algebraic sum of the deformation of the individual section. It is used analysis of an elastic body that subjected to a number of tensile or compressive forces at a various section. Longitudinal deformation of a body del L equal to del L1 plus del L2 plus del L3 plus del L4 अप टू डॉट डॉट। हमको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू होता है P अपान A और स्ट्रेन इक्वल टू होता है del L बाई L। हमको ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, यानी E इक्वल टू स्ट्रेस की जगह पे P अपान A और स्ट्रेन की जगह पे डेल L बाई L जो है पुटअप करेंगे तो E इक्वल टू P डॉट L अपान A डॉट डेल L मिले, यानी डेल L इक्वल टू P डॉट L अपान A E। हमको जो है एक डिफ्लेक्शन का फार्मूला प्राप्त हो गया। अब हमारे पास एक बार है जिसका एवरी सेक्शन पे अलग अलग फोर्स अप्लाई है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। सबसे पहले हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट को जाने वाले फोर्स है PA और PC और राइट को जाने वाला फोर्स है PB और PD। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए PA प्लस PC जो लेफ्ट में जा रहा है इसको एक साथ तथा PB प्लस PD जो राइट में जा रहा है इसको हम एक साथ रख लेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यह बार जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब जो है हम हर सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन लिया है AB जिसको हम फर्स्ट सेक्शन मान रहे हैं। इस पे A पे PA फोर्स अप्लाई है, इसलिए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए राइट हैंड सेट को PA फोर्स हम अप्लाई कर देंगे जिसका लेंथ L1 है। नेक्स्ट हमारा है CD सेक्शन। CD सेक्शन पे राइट हैंड साइड में PD फोर्स अप्लाइड है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में PD फोर्स अप्लाई कर देंगे, इसका लेंथ है L3। अब आता है हमारा मिडिल सेक्शन BC। BC में हम ये देख रहे हैं कि B पे हमारा PB फोर्स है जो हमारा राइट में जा रहा है और इस सेक्शन पे PA फोर्स है जो लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए हमारा PB माइनस PA B सेक्शन पे फोर्स होगा और हम इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए राइट हैंड साइड में PB माइनस PA अप्लाई कर देंगे जिसका लेंथ है L2। अब हम एज्यूम करेंगे PA इक्वल टू P1, PB माइनस PA इक्वल टू P2 और PD इक्वल टू P3। हम टोटल डिफॉर्मेशन डेल L इक्वल टू होगा डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। डेल L1 की वैल्यू P1 L1 अपान A1 E1, डेल L2 की वैल्यू P2 L2 अपान A2 E2 और डेल L3 की वैल्यू P3 L3 अपान A3 E3 पुटअप कर देंगे तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू E3
और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है वो भी सेम है, यानी कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। अब हम इसको अगर पुटअप कर रहे हैं तो हमको टोटल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला जो मिल रहा है वो डेल एल इक्वल टू 1 अपान ए ई ब्रैकेट में P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, ये हमारा टोटल डिफॉर्मेशन का फार्मूला मिल जाएगा। इसके बाद हम जो है एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझते हैं। न्यूमेरिकल हमारा है अ स्टील बार इज सब्जेक्टेड टू अ लोड एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द चेंज इज लेंथ ऑफ बार, द बार इज 200 mm in diameter, take E equal to 200 gigapascal। हमारा डायामीटर दिया हुआ है 200 mm, टोटल बार का है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है टोटल बार का सेम है। हम इसको इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में हमारा लेफ्ट को जाने वाला फोर्स है 60 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन। जो लेफ्ट में जा रहा है वो निगेटिव होगा और राइट में 100 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन जो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन +100 + 40 माइनस 60 माइनस 80 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब इसके बाद हम एवरी सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन लेंगे ए बी सेक्शन हमारा जो है देख रहे हैं कि इसके एक सेक्शन ए पे जो है 100 किलो न्यूटन का लोड लगा है। अब हम देखेंगे फेस बी पे कितने का लोड अप्लाई हो रहा है। तो बी पे हम ये देख रहे हैं कि 60 न्यूटन का फोर्स जो है लेफ्ट में जा रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में जा रहा है और 100 न्यूटन का फोर्स जो है हम 40 न्यूटन का फोर्स हमारा जो है राइट में जा रहा है। इससे हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट में जाने वाला फोर्स -60 -80 और राइट में जाने वाला फोर्स +40 है। तो हमारा -60 -80 -140 होता है +40, यानी कि ये -100 हमको मिल गया। अब जब ये -100 मिल गया तो ये निगेटिव होता है, तो इस सेक्शन के लिए ये निगेटिव जो है इस तरह का हमारा फोर्स अप्लाई होगा, जो कि हमारा ए पे भी 100 किलो न्यूटन का और बी पे भी 100 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, जिससे ये ए बी सेक्शन इक्विलिब्रियम में है। इसकी लेंथ 0.2 मीटर है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके 200 mm में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी सी पे हम देख रहे हैं कि जो है हमारा बी और सी, तो बी का लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे तो बी के लेफ्ट साइड पे हमारा जो है 60 का फोर्स जा रहा है लेफ्ट साइड में और 100 का फोर्स जा रहा है राइट साइड में। अब हमारा लेफ्ट में जो है हमारा क्या है कि 60 का है, तो ये -60 और राइट में जो है 100 का है तो +100। अब ये हमारा आएगा 40, ये जो है हमारा प्लस का है, यानी कि प्लस का है तो इस सेक्शन के लिए प्लस जो है हमारा राइट सेक्शन को जाएगा, प्लस हमारा राइट सेक्शन को। इस सेक्शन पे 40 जो है हमारा पॉजिटिव का रहा है, जो पॉजिटिव हमारा इस तरह का अप्लाइड होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन सी पे, तो सी पे हम ये देख रहे हैं
कि हमारा 40 का फोर्स जो है राइट साइड में जा रहा है और 80 किलो न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड को जा रहा है। फिर से हम इसको देख रहे हैं कि 80 हमारा जो है लेफ्ट में जा रहा है जो निगेटिव होगा, और 40 जो है हमारा राइट को जा रहा है जो पॉजिटिव होगा। ये हमारा आ रहा है -40, यानी कि माइनस जो है इसके लिए लेफ्ट को जाएगा, इसलिए हमारा ये -40 ऐसे हमारा लेफ्ट पे अप्लाई होगा। अब हम देख रहे हैं कि इससे जो है दोनों वैल्यू सेम है, जिससे कि BC सेक्शन हमारा जो है इक्विलिब्रियम में है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन CD। सेक्शन CD के लिए हम फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, C और D। तो सेक्शन C पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में हमारा 60 किलो न्यूटन का फोर्स जा रहा है और राइट में हमारा 40 किलो न्यूटन का और 100 किलो न्यूटन का फोर्स जा रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम में कंडीशन -60 और +40 + 100, यानी कि हमारा 140 -60 + 140 ये होगा 80 प्लस। अब इस सेक्शन के लिए +80 है, तो इस सेक्शन पे प्लस हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए ये हमारा होगा 80। अब अगर हम देखें डी सेक्शन पे, तो डी सेक्शन पे जो है हमारा 80 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है, जो कि हमारा ये इक्विलिब्रियम में है। इससे हमको एवरी सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम मिल गया और एवरी सेक्शन का लोड मिल गया, जो हमारा एवरी सेक्शन इक्विलिब्रियम में है। सेक्शन BC का डिस्टेंस है 0.3 मीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 300 मिलीमीटर होगा। सिमिलरली CD का डिस्टेंस है 0.4 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करके हम चेंज करेंगे तो ये 400 मिलीमीटर मिलेगा। अब हम टोटल डिफॉर्मेशन देखेंगे, तो टोटल डिफॉर्मेशन का हमारा फार्मूला होता है del L = del L1 + del L2 + del L3। हमारा यहाँ पे सेक्शन AB पे भी कंप्रेसिव लोड है, सेक्शन BC पे भी कंप्रेसिव लोड है और सेक्शन CD पे भी कंप्रेसिव लोड है। इसलिए कंप्रेसिव है तो हमारा सेक्शन 1 का भी निगेटिव होगा, सेक्शन 2 का भी निगेटिव होगा, इसलिए हमारा तीनों सेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। यानी कि हमारा फार्मूला बनेगा P1 L1/A1E1, P2 L2/A2E2, P3 L3/A3E3। हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, इसलिए A1 A2 A3 इक्वल हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इक्वल है, तो E1 E2 E3 होगा। तो टोटल डिफॉर्मेशन del L = होगा -1/AE P1 L1 + P2 L2 + P3 L3। तो टोटल डिफॉर्मेशन del L = होगा -1। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 की वैल्यू 31416, इलास्टिसिटी 2 × 10⁵, और हमारा P1 की वैल्यू 100 × 10⁵, L1 200 + 40 × 10⁵ × 300 + 80 × 10⁵ × 400, और इससे हमारा टोटल डिफॉर्मेशन आ जाएगा -0.006 मिलीमीटर। हमारा माइनस का मतलब होता है डिक्रीजेज इन लेंथ, यानी कि ये बार जो है डिक्रीज करेगा। थैंक्स।